हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है 16 से 30 अप्रैल की आपके लव रिलेशनशिप्स की रीडिंग। ठीक है, इसे कोई भी देख सकता है, चाहे तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति के लिए देख रहे हैं। ओके, तो सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप लियोज है, सिंह राशि बनती है आपकी, वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा। ओके, अगर आप न्यूमरोलॉजी की वीडियो देखना चाहते हैं, सॉरी पोस्ट देखना चाहते हैं कि अप्रैल का जो महीना है आपके लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं उन्हें जाकर। उनके जो लिंक है मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। ओके, और यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियो के तौर पे ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मीन्स की अपनी ही राशि की आप अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है पूरा ऑल ओवर लाइफ की तरफ से, एरियाज की तरफ से, उसका उसका जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वो बहुत पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो वो भी देख सकते हैं। तो देखते हैं 16 से 30 अप्रैल के बीच कैसा जाने वाला है हमारे सिंह राशि वालों के लिए। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी ये। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन का मैसेज आ रहा है यहाँ पे लियोस। नए सवेरा, नया सवेरा। ठीक है, देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, मींस कि ये कहीं ना कहीं क्या है, रिवर्स कार्ड है, जो कि फर्म फाउंडेशन का रिवर्स कार्ड है कि मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, या नहीं रहना चाहता। ओके, जहाँ पे रिश्ते की बुनियाद ही कमजोर है, ठीक है, जहाँ पे हर चीज को मुझे ही समझाना पड़ता है, हर चीज को मुझे ही समझना पड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं मूविंग ऑन की तरफ जा रहे हैं, एक नए सवेरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपको एक न्यू रोशनी चाहिए अपनी लाइफ में, सन की रोशनी चाहिए, बिकॉज आप खुद भी एक सूर्य प्रधान ही व्यक्तित्व है, तो अंधेरा मून की एनर्जी में रहना मतलब ज्यादा दिन तक आप नहीं टॉलरेट कर सकते, नहीं टॉलरेट कर सकते। तो फर्म फाउंडेशन मीन्स क्या कि मुझे इस रिश्ते की नींव को फिर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हर लियोस के लिए अलग है, जैसे कि अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, कि कहीं ना कहीं जितना मैं सोचता था, जिनके बीच में भी इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, मैरिड रिलेशनशिप हो, ठीक है, साथ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ कमजोर पड़ चुका है, जैसे जो पहले था व्यक्ति में वो अब बिल्कुल विपरीत है। तो वहां पर यही है कि मूविंग ऑन यहाँ पर ये दिखा रहा है लियोस कि मुझे इस एनर्जी से निकलकर मूव ऑन करना पड़ेगा। 6 नंबर मतलब कि कहीं ना कहीं वीनस एनर्जी, वीनस मीन्स क्या, प्रेम। ओके, प्रेम, आकर्षण, लग्जरियस, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो हम यहाँ पे प्रेम की बात करेंगे कि प्रेम में फिर से वो आकर्षण चाहिए। प्रेम जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को फिर से कैसे सुखमय कर सकते हैं, ठीक है, फिर से कैसे उसकी फाउंडेशन को, अगर किसी भी वजह से, ठीक है ना, जैसे स्पार्क कम हो जाता है, एक एज यूजुअली हो जाता है रिलेशनशिप, ठीक है ना, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि फिर से मुझे वही नयापन चाहिए, फिर से मुझे फिर से वही स्पार्क चाहिए, लेकिन मैं भी यहाँ पे चुप होके बैठ गया, वो भी वहां पर चुप होके बैठ गई, ठीक है, तो फिर काम कौन करेगा। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पतझड़ की एनर्जी से निकलकर, यहाँ पे पत्ते गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ओके, बहुत सारे अनुभव को लेकर, ये एक बूढ़ा पर्सन है, ठीक है ना, ये एक ओल्ड फिगर है। ओके, किस तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है। वहीं पे जिन्होंने मतलब कि रिश्ते में बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन किसी भी तरीके से डाइवोर्स को नहीं रोक पाए, सेपरेशन को नहीं रोक पाए, और स्टक रहे किस वजह से कि ठीक हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कि होप्स एंड फेथ के साथ अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करना। तो वहां पर भी आपको लगा कि जब नींव ही कमजोर है तो मैं क्या कर लूंगा, क्या ही कर लूंगी, ठीक है ना, क्या हमेशा मैं अपने आप को तो दोष नहीं दे सकता, या सामने वाले को तो दोष नहीं दे सकती, ठीक है ना कहीं इस रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी, या फिर यहाँ पे एक नया अध्याय स्टार्ट करने की जरूरत है। लेकिन पहले उस ड्रेन एनर्जी से मूव ऑन होके बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है दोनों ने ही। यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, दोनों के ही तरफ के कार्ड्स निकाले हैं मैंने अभी, दोनों की पहले एनर्जी चेकिंग, ओके, एंड देन फिर यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग होगी। तो फॉर्म फाउंडेशन का कार्ड रिवर्स में आया है, और इसके ठीक नीचे न्यू बिगिनिंग्स, जो मैसेज मैंने अभी आपको दिए वो सारे इन्हीं कार्ड को देखकर ही दिया है। अब इसके नीचे देख लीजिए, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं वो पुराने लियो को मिस करना, कि मैंने अपने मतलब कि
जॉयस लाइफ को खो दिया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, अपने आप को शीशे में देखते हैं, ठीक है ना, कोई आपको देखकर बोलता है, ठीक है ना, कि ये क्या कर लिया तुमने, ठीक है, बुझा बुझा सा रहना, चुपचाप सा रहना, एक कोने में जाके बैठ जाना, अगर पब्लिक में भी जा रहे हैं, पार्टीज में भी जा रहे हैं, किसी सेलिब्रेशन में भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कोने में जाके बैठ जाना, मौज मस्ती सब कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपरी दिखावा है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का मैं रियूनियन भी होता देख रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा फर्म फाउंडेशन, इस पे वर्क करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको या फिर आपके पार्टनर को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, किसी किसी का रूट चक्र भी मैं यहाँ पे डिस्टर्ब होता देख रही हूँ। रूट चक्र कब डिस्टर्ब होता है, या फिर कह लो कि रूट चक्र डिस्टर्ब होने का आपका नुकसान क्या आपको देखना पड़ता है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम, ग्राउंडिंग में प्रॉब्लम, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों के ही तरफ से ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम, एक दूसरे को ना समझ पाना, दोनों का एक पेज पे ना होना, ठीक है, वहां पर यही कह सकते हैं लीप ऑफ फेथ लेकर आप एक न्यू बिगिनिंग करिए। और मोस्टली लियोस के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ के न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, जो है उसी के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कि मैं नहीं रह सकता, ऐसा नहीं रह सकती। 3 ऑफ कप्स ये भी दिखाई दे रहा है कि अब तक शायद आप उनके पीछे थे या उनके लिए कर रहे थे जिनके साथ आप रियूनियन रखना चाहते, मतलब कि अपने प्यार मोहब्बत को बचाए रखने की हर कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अब आप उनके साथ होने की कोशिश करेंगे जो लोग आपको चाहते हैं कि एक थॉट आ जाता है ना, जब हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे आपके लव लाइफ में हो, कि कोई हमें प्यार नहीं करता, लेकिन जब हम थोड़ा सा अ, उस दृष्टिकोण को, उस नजरिए को साइडलाइन करते हैं और देखते हैं, तो दिखाई देता है कि नहीं, हम नहीं देख रहे थे, हमें तो बस केवल वही दिख रहा था, वही दिख रही थी। तो मूविंग ऑन कर रहे हैं आप, ठीक है, अंधेरे से निकलकर लाइट की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये कहूँ जो लाइट आपकी तरफ आ रही है, वो लाइट आपको उस लाइट के साथ क्या संदेश लेकर आ रहा है, आप उसका अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे 16 से 30 के बीच में, ठीक है, कि जिनके साथ आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील होगा। ओके, रिश्ते की नींव डावाडोल है, सारी दिक्कत यहीं पे है। देखते हैं और आगे मैसेजेस। द मास्टर, इमोशंस के मास्टर, ठीक है, इमोशंस के मास्टर, यहाँ पर 11 और 22 नंबर मुझे चैनलाइज हो रहा है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का कार्ड देखकर आप समझ रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, इनर पीस को दिखा रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड। आप खुद इस पिक्चर को देखकर समझ पा रहे होंगे कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस, बहुत कुछ समझ में आना, मन आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा, रूट चक्र में अगर डिस्टर्बेंस है तो स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग को प्रॉब्लम करेगी ही करेगी, ये आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आपके खुद के अंदर कर देगी, उसके बाद उसका असर तो भाई रिश्ते में दिखाई देगा ही देगा, ठीक है, फिर रिश्ता आपके पीछे, आप रिश्ते के पीछे, ये ऐसी तरीके की स्थिति चलेगी। मोरालिटी यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी के भी लिए अपने उसूलों को बदलने की जरूरत नहीं है, कि मतलब कि अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा शक्ति को कम करने की जरूरत है, जैसे कि होता है, नॉर्मली होता है, हम जिसके साथ प्यार में होते हैं, हम दुनिया के साथ जिन मापदंडों को लेकर चलते हैं ना, हम अपने प्यार मोहब्बत वाले रिश्तों के साथ नहीं करके चल सकते। तो वहां पर क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा अपने जिसे कहते हैं ना, ये ज्यादातर उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो अथॉरिटी वाले पोस्ट में रह रहे होते हैं, ठीक है, घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके सिर पे होता है, तो वो प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मोरालिटी ही उनके प्यार का दुश्मन बन जाती है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, डेफिनेटली ही आपको अपने उसूलों को साइडलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि अपने प्यार के लिए, अपने शादी के लिए आपको थोड़ा सा और नरम होने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको होना ही पड़ेगा। आप बहुत ही ज्यादा उसूलवादी यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिनों, थोड़ा सा अड़ जाएंगे आप अपने स्वभाव को लेकर, बेसिकली ये है थोड़ा सा, हालांकि ये ब्लैक ब्लैक यहाँ पे फॉगी आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा अड़ जाएंगे। ओके, मोरालिटी जहाँ पे कहते हैं कि थोड़ा सा ईगो वर्सेस रिलेशनशिप, ईगो वर्सेस इमोशन, इस तरीके की डुअलिटी में आप फंसेंगे। लेकिन ये मास्टर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको आपको बहुत ज्यादा इंसाइट्स भी मिलेंगी, मन आपका बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार माफ कर देते थे कि चल कोई बात नहीं, ठीक है माफ कर दिया, ओके, बार बार एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं,
हो गया। ओके, लेकिन अब क्या होगा, बार बार वो आते थे, आप उन्हें मान जाते थे, फिर से वो वही वैसा करते थे, ठीक है, तो अब वो चीजें नहीं होगी। अब क्या होगा, मूव ऑन तो मतलब मूव ऑन, मूव ऑन तो मतलब मूव ऑन ही मूव ऑन। कि जहां पे रिश्ते की नींव, रिश्ते की बुनियाद स्ट्रांग नहीं है, मैं वहां नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकती। जहां मेरी वैल्यू नहीं है, मैं नहीं रुक सकती। ठीक है, जहां पे तुम अपनी ही अपनी बात को सिर्फ ठीक समझते हो, वहां मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकती। कोई बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, इन एंड आउट करती है, ओके, वहां पे आप फालतू का एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं 16 से 30 तारीख के बीच में। कंपैरिजन, कोई आपसे किसी और को कंपेयर कर रहा है, या फिर अपने लाइफ को आपके लाइफ से कंपेयर कर रहा है, या फिर आप कर रहे हैं, ठीक है। और कंपेयरिंग की पिक्चर्स देख लीजिए, ओके, एक यहाँ पे बांस है तो यहाँ पे एक मोटा तना है पेड़ का, तो हर किसी की लाइफ एक दूसरे से अलग होती है कुछ मायनों में, ठीक है ना, कि ट्विंस की लाइफ भी पूरी तरीके से एक जैसी नहीं होती है, ये आपको भी पता है, 19-20 फर्क तो होता ही होता है। ओके, तो बाकी तो फिर और बहुत ही दूर की बात है। क्रिएटिविटी, यहाँ पे स्पार्क आता हुआ देख रही हूं मैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिव अप मोड में दिखाई दे रहे हैं मुझे, होके भी ना होना, होके भी ना होना, अपने उसूलों में अड़ जाना। कोई ज्यादा आपको हल्के में ले रहा है या ले रही है, या बार बार आपको नीचा दिखा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में, आप वहां पे नहीं रुक रहे हैं कि भाई पहले ये चीज स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसके बाद बाकी की सारी चीजें होती रहेंगी। प्यार कम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई चीजें ना, प्यार के मापदंड को यहाँ पे डेफिनेशन कुछ ना कुछ गलती तो हो रही है, जिस वजह से ये मूविंग ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। पुराने रिश्तों में कहीं पे अगर आपसे गलती हुई थी, आपको फील हुआ है, आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन अब फाइनली आप मुझे यहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं रहा जाता था मुझसे उसके बिना, नहीं रह पाती थी मैं उसके बिना, अब कर पा रहे हैं आप। ओके, इमोशंस को कंट्रोल करने के मास्टर, यू आर इनफ, बी ऑनेस्ट लियोज, बीवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, ठीक है ना, कि आप ही फोन कर रहे हैं, फिर सामने वाला आपको दिखा रहा है, ऐसा जता रहा है या जता रही है, ठीक है, 4 लोगों के सामने, कि अरे ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकती, क्या तुम्हारा मेरे बिना बिना चलता नहीं है क्या? ठीक है ना, हर चीज को बताना, हर चीज को बोलना, हर चीज को समझाना जरूरी है क्या हर टाइम? तो इस तरीके की चीजों से आप मूविंग ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि सामने वाले की धारणा को आप कहीं ना कहीं गलत साबित कर देंगे इन दिनों, कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मेरे प्यार को कोडिपेंडेंसी ना समझो। ओके, और कहीं कहीं पे है भी कोडिपेंडेंसी, तो वहां पर मैं यही कहूंगी, बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी आप दोनों में से एडिक्टिव है, ठीक है ना, थोड़ा सा मोरालिटी को यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत है, कि एक दूसरे के साथ हेल्दी तरीके से रहे, रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए जो जो कर सकते हैं वो करे। ओके, बी ऑनेस्ट, सबसे पहले ही बी ऑनेस्ट, यू आर इनफ, यू आर इनफ। लियोज, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको आपको ये समझाया है, यू आर इनफ, कि कोई रिलेशनशिप में अगर अप डाउन होता है, सेपरेशन होता है, ब्रेकअप होता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि मतलब कि आपकी गलती है तभी, नहीं, वहां से जरूर कुछ, जैसे कि मैंने कहा ना, कि फाउंडेशन यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है आपके रिश्ते में, तो आपको यहाँ पे यही चीज दिमाग में रख के चलनी है कि स्टेबिलिटी लाइए, ठीक है, चीजों को एक्सेप्ट करिए। पहले तो किसको एक्सेप्ट करना है, यू आर इनफ एंड बी ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, सामने वाले के साथ अपने आप ही ऑनेस्ट हो जाएंगे। यू आर इनफ, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विद विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज लियो, कि आप इनफ है। सब में कमियां होती है, लेकिन जो हद से ज्यादा, नहीं तुम अगर ऐसा कर लेते तो शायद हमारा रिश्ता इस मोड़ पे नहीं आता, नहीं थोड़ा सा ये होता तो ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा तुम ऐसे कपड़े पहन लो तो वैसे हो जाता, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। इतना मापदंडों के साथ, इतने चॉइसेस के साथ प्यार थोड़ी होता है, रिलेशनशिप थोड़ी बिल्ड होता है। तो वो चीज आपको समझाएंगी कि आप कहाँ टॉलरेट कर रहे हैं, कहाँ पे आप पिस रहे हैं, आपको यहाँ पे सहना चाहिए या नहीं सहना चाहिए। वो चीज की मास्टरी आपके अंदर दिखाई दे रही है, कि एक अलग लेवल का, एक अलग लेवल का, वैसे तो आप होते ही बहुत हाई ऑरा पर्सन है, लेकिन होता है ना, लियोस की आदत होती है थोड़ा सा अपने प्यार के सामने ये नरम पड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, अपने स्पाउस, अपने लवर, अपने बच्चे के सामने। लेकिन वो चीज अब नहीं होगी, कि मतलब इनफ इज इनफ, मुझे नहीं रहना ऐसे रिलेशनशिप में।
और कितना करूं यार, ये चीज आएगी आपके दिमाग में। 2 मैसेज और देखते हैं और फिर यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग देखेंगे। अगर किसी तरीके के क्रिस्टल्स आपको चाहिए, जेमस्टोन चाहिए, वास्तु प्रोडक्ट चाहिए, या हीलिंग सेशंस चाहिए, या कोई कंसल्टेशन चाहिए, चाहे लव हो, चाहे मैरिज रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, ठीक है, वास्तु से रिलेटेड हो, तो नंबर गिवन है, उसके द्वारा आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। अनवर्दी, मिस्टेक्स देख लीजिए यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम, निग्लेक्टेड, ठीक है, कोई आपको यहाँ पे जानबूझ के निग्लेक्ट कर रहा है लियो, ठीक है, तो अपने आप को किसी झूठी उम्मीदों में ना रखे। ओके, यहाँ पर किसी किसी की आदत पड़ती हुई मैं आपको देख रही हूँ, तो यहाँ पर यही कहूंगी कि यस, मिस्टेक्स हुई हैं। ये भी, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, ठीक है ना, कि अनवर्दी फील कराया है आपको किसी ने, ठीक है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो अपनी उधर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत ज्यादा मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ वो रीजन नहीं है कि मतलब इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा क्या, इस समय लियो सोचेंगे इसमें मैं क्या करूं अब, मैं क्या करूं अब, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनवर्दी फील आप कर रहे हैं, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लियो ये मैसेज आपके लिए है, बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। अब इसके नीचे देख लीजिए क्या है, डिफरेंट पाथ्स, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद द पर्सन यू हैव इन माइंड, द डायरेक्शंस यू वांट टू मूव इनटू अ डिफरेंट। तो मूविंग ऑन ऐसे ही नहीं आया है लियोस, देख लीजिए, किसी किसी ऐसे इंसान के लिए आया है ये जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों के लिए ही, मतलब कि बहुत बार शायद यूनिवर्स ने किसी भी मैसेज के द्वारा, किसी साइन के द्वारा आपको समझाया है यहाँ पर कि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी है, कि लियो तुम जितना उसे चाहते हो शायद उतना नहीं है, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से मतलब मस्त है अपने उस लाइफ में भी, तो तुम्हें क्या जरूरत है, मूविंग ऑन, नहीं रुकना है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसे बन जाऊंगी, बन जाऊंगा, स्टॉप लियो, स्टॉप, वैसे भी आप नहीं रह सकते ज्यादा दिन किसी के लाइफ में ऑप्शन बन के। तो मैं यही कहूंगी, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया था यहाँ पर, आपने देखा, ठीक है, यहाँ देखा आपने, बिल्कुल सामने वाला आपको किसी से कंपेयर कर रहा है या कर रही है, तो यहाँ पर यही बोलूंगी मैं कि डिफरेंट पाथ के नीचे सोलमेट का कार्ड है, कि अगर आप सिंगल है, अगर आप सिंगल है और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द आपको आपका कोई सोलमेट नया मिलने वाला है, ठीक है। और मिस्टेक्स जो भी हुई है, कि अगर आपको लग रहा है बहुत गलतियां हो गई मुझसे, मुझे इन गलतियों को सुधारना है, एक गिल्ट आपके अंदर आ रहा है, तो वो वहां पर मैं यही कहूंगी कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, ठीक है, तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और जहां से हम जागे वहीं से सवेरा, ठीक है, कभी भी किसी चीज के लिए हम लेट नहीं होते हैं, रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात होती है, तो अगर आपको रियलाइजेशन है, आपको घुटन हो रही है, तो प्लीज मूविंग ऑन, प्लीज मूविंग ऑन, ओके, क्योंकि अप्रैल का जो दूसरा भाग है ना सिंह राशि, आप लोगों के लिए आइडेंटिटी शिफ्ट, कहीं ना कहीं चीजें आपको हिट करेंगी, अंदर तक बहुत हिट करेंगी, ठीक है ना, आइडेंटिटी शिफ्ट की अब बात मेरे जमीर पे आ गई है, मेरे उसूलों पे आ गई है, कि इस चीज के लिए तो मैं किसी को भी अलाउ ना करता, ना करती, तुमने क्या कर दिया ये मेरा हाल, आपको अंतरात्मा से आवाज आएगी ये, ओके। रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड, क्या मूविंग ऑन का डिसीजन नहीं बना पा रहे थे 6 महीने से, अब बना पाएंगे, एक दृढ़ता आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। मैं तो वही कहूंगी, बेशक आपको हीलिंग सेशंस लेके करना पड़े, लेकिन करो, वो आएगा नहीं आएगा वो बात का खेल है, ठीक है ना, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तो भाई यहां से निकलो, ओके। इस समय आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और बोल्ड महसूस करेंगे, साथ ही रिश्तों में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जोर देकर कह लूं, आप क्या सही में ये डिजर्व करते हैं, ठीक है, 2 बातें कही हैं मैंने एक ही लाइन में, आप क्या डिजर्व करते हैं, ठीक है, और जो भी घटना में आप फंसे हुए हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही है, आप क्या सही में ये डिजर्व करते हैं, ठीक है, इन बातों के 2 मीनिंग है, ओके। और क्या टॉलरेट कर रहे हैं, ये तीसरी बात,
एनर्जी बहुत फास्ट है, 16 से 30 के बीच में बहुत फास्ट रहेगा। ओके, अचानक चेंजेस हो सकते हैं आपके माइंड सेट में, आपके थॉट्स में, ठीक है, अचानक चेंजेस आएंगे। देखते हैं, सबसे पहले लियोस आपकी तरफ से कार्ड निकालेंगे। बाकी रिवर्स का फर्म फाउंडेशन आने का कार्ड यही दिखा रहा है कि मतलब हर चीज मैं ही क्यों सहूं भाई, हर बार मैं ही क्यों, ये थॉट आएगा ही आएगा। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे इच्छा पूरी हो रही है आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, बड़ा धन लाभ हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हर्मिट मोड, सब कुछ होके भी खाली खाली सा महसूस होना, सब कुछ होकर भी खाली खाली सा महसूस होना, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं। टावर का कार्ड आ गया यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब बड़े बड़े एफर्ट्स नहीं करेंगे भाई मेरे लियोस, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि किया मैंने, ठीक है, जितना मुझसे बन सकता था किया मैंने, लेकिन अभी भी आप करेंगे, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यहाँ पे कोई भ्रम टूटेगा आपका, ठीक है, कोई भ्रम टूटेगा। जैसे कि मैंने कहा, आप क्या टॉलरेट कर रहे हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं, इस बात का बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा आपको। किसी रिश्ते का लेवल अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो किसी में अचानक दूरी आती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरी बात, हिडन ट्रुथ का रिवील होना। तो यह फेस कहीं ना कहीं 16 से 30 के बीच में रिस्पेक्ट के बिना प्यार टिकता नहीं, और ईगो के साथ प्यार आगे बढ़ता नहीं, इस चीज का टाइम पीरियड रहेगा। और एक और चीज मैं व्यूअर्स आपसे शेयर करूं कि जब 16 से 30 की रीडिंग है, तो इसके आगे पीछे डेट्स जा सकती हैं, हो सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल चांसेस है। मेजर अरकाना कार्ड आया है भाई, देख लीजिए, टावर का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है, और द हर्मिट मेजर अरकाना कार्ड है। तो कहीं ना जब मेजर अरकाना कार्ड्स आते हैं ना, जो टैरो रीडिंग्स बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि जो डेट की रीडिंग बनाई जाती है ना, उस पे वो स्थिति पीक पे रहती है, उसके आगे पीछे घटनाएं घट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो डेट दिखे है, देखिए 9 की रिपीटेशन बहुत है। रिलीज, रिलीज लियोज, रिलीज, ठीक है। एक अच्छा प्रेम डिजर्व करते हैं आप, अपने आप के साथ समय बिताना जरूरी है इस समय पे, और बिता भी रहे हैं आप। एक अकेला एकांत को चुनना, इसमें आप बहुत ज्यादा है इस टाइम भी, परेशान है लेकिन फिर भी सुकून है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9 अगेन, 16, 7, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी तक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं सच्चे प्रेम की तलाश करना, प्रेम में सच्चाई की तलाश करना, फाउंडेशन को फिर से किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्या मुझे ठीक करना चाहिए या फिर अब सामने वाले की बारी है। यहाँ पर कोई आपकी मैरिड लाइफ में आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे आप इनसे अलग ही क्यों ना रह रहे हो, आपके पार्टनर से शायद आप अलग ही क्यों ना रह रहे हो, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कौन सी इच्छा? एक तो यहाँ पर कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर को। कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन होगा आपके होने ना होने का, ठीक है, कि क्या खोया है। यहाँ पर रियलाइजेशन, बहुत बिग रियलाइजेशन होगा, और आपको कोई ना कोई यहाँ पे न्यूज या मैसेज जरूर मिलेगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है आपको, सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। आपके आसपास कुछ अच्छे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपको इमोशनली यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वेल्थ आता हुआ दिखाई दे रहा है, यस। फिर से अपने पुराने ऑरा में वापस आना, डिसिप्लिन में वापस आना, जिसके माध्यम से आपको अबंडेंस मिल रहा है। लेकिन सब कुछ मिलते हुए भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक हर्मिट एनर्जी, सच्चाई की तलाश करना, किसी को आपको जवाब देना है, वहां पर भी आप सोच रहे हैं, समय ले रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, हाँ बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। टावर का कार्ड आया है, एक बिग रियलाइजेशन, एक चुप्पी टूटना। जैसे कि मैंने कहा कि कोई हिडन ट्रुथ का रिवील होगा, पार्टनर की तरफ से कार्ड्स निकालते हैं। किसी ने कोई झूठ बोल के आपसे रिश्ता शुरू किया था, तो वो भी यहाँ पे रिवील हो रहा है। कोई आपको सिर्फ अपनी आदत लगाकर माइंड गेम खेलता है ना, मैनिपुलेट करते हैं, उस तरीके की भी चीज यहाँ पर है। कि तभी तो कह रही हूँ, रिश्ता कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। किसी तीसरे की मदद ले रहे हैं आपके पार्टनर, किसी तीसरे की मदद लेने का सोच रहे हैं, किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, या फिर ये भी टैरो रीडिंग वगैरह, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनमें बिलीव करते हैं, ठीक है ना। किसी तीसरे की ये मदद श्योर ले ही रहे हैं, डिसीजन बनाने के लिए या फिर आप तक पहुंचने के लिए। ओके,
ऑफिस लव स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे किसी म्यूचुअल कनेक्शन के द्वारा, और ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। कोई ऑफिस कनेक्शन यहाँ पे शादी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रपोजल सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे सेम वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर भी बीच में आया है। आपकी ये इच्छा है, आपकी ये विश फुलफिलमेंट है, तो भाई आप भी हो इनकी विश फुलफिलमेंट। ये कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी एक मैसेज है कि भाई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसी किसी के बीच में आया ही थर्ड, जो मतलब ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हुआ है, वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, और आप दोनों का रिश्ता अफेक्टेड हुआ है, कोई और इसके मजे ले रहा है। वैसे ये बहुत मिनिमम लोगों के लिए है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि कोई तीसरा आपके रिश्ते को बचा रहा है, बचा रही है। ओके, अगर आप दोनों में बातें बंद है, आपके पार्टनर स्पेशली मुझे किसी तीसरे का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों को ही रिलेशनशिप काउंसिलर की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे चीजें सही हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे खर्चा होगा, लियो, खर्चा होगा। आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं थॉट है कि अगर मुझे कंसल्टेशन लेके कुछ पैसे खर्च करके अपने लियोस के साथ चीजें ठीक करनी पड़े तो तब भी मैं करूंगा, तब भी मैं करूंगी। गुड। अगर आपके पार्टनर अभी किसी और के साथ भी है ना, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते नेग्लेक्ट कर रहे हैं ये आपको, देख लीजिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। होप, होप, समय बीतता जा रहा है, शायद इन्होंने स्ट्रेटेजी बना के आपसे दूरी बनाई थी, ठीक है ना। इवन आप दोनों ही शायद 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है। इनके लाइफ में कोई करियर को लेकर बिग शिफ्ट का ये वेट कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे तब तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब तक आपने वेट किया, मे बी 4-5 साल भी हो गए हैं, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं इस लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ तो आप बहुत पहले ही चुके थे, लेकिन एक मन में होप होती है ना, आपने देखा होप का कार्ड है, ठीक है। सपने आ सकते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये ज्यादातर दोनों ही चीज के लिए है कि एक तो हो सकता है आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड है और इनके लाइफ में मतलब इनके घर में भी पता चल चुका है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, बच्चे भी है इनके शायद, ठीक है ना। और ये किसी फाइनेंशियल बहुत बड़े शिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन इनको डीप डाउन ये भी पता है समय बहुत तेजी से भाग रहा है। शायद इतना लेट होने के बाद आप इनको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये फिर भी मुझे माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये मुझे माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का सहारा लेंगे या फिर किसी व्यक्ति का सहारा तो ये ले ही रहे हैं, और मे बी इनका डायरेक्ट डायरेक्ट आपको वो ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन कोई कंसल्टेशन तो ये अवश्य ले ही रहे हैं। किसी से बातचीत करना, किसी से डिस्कशन करना कि क्या करूं अब मैं, ठीक है। वहीं पे न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद दोनों में से किसी एक का बर्थडे है, ये 16 से 30 अप्रैल के बीच में, दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली में बता रहे हैं, या फिर ये भी चीजें हैं, विश कम ट्रू दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, ये भी खुश नहीं है। होंगे ये दुनिया में बहुत लोगों के साथ, बहुत बड़े पोस्ट में, लेकिन खुश तो ये भी नहीं है। सेटिस्फेक्शन आपके साथ ही जुड़ी हुई है इनकी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सब लव मैसेजेस एंड देन एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के द्वारा मैं देखूंगी। इनको पता है, इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है कि जैसे आप कुछ है ही नहीं, या फिर सारे दोषी आपके हैं। बिग रियलाइजेशन है। 3-3-9 डेट, अगेन 9 डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइन है कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 1 डेट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 9-9-9 रिपीटेशन यहाँ पे बता रहा है रिलीज, रिलीज। अब आपको क्या रिलीज करना है, अब आप देखिए रिश्ते की नेगेटिविटी को या रिश्ते को, ओके, कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। तो यहाँ पर यही कहूंगी, हर अटेंशन को प्यार समझने की गलती ना करे कोई। यहाँ पे मुझे आपकी तरफ फ्लर्टियश नेचर के साथ, ठीक है ना, सिर्फ आपकी एनर्जी को, कहते हैं ना एनर्जी को सोक करना, ठीक है ना, कि उसके अंदर का कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने सफर भी किया है इस चीजों से, कि मतलब कि उसके अंदर की जितनी प्रेम वाली ऊर्जा है ना, खींच ली और उसको खाली कर दिया। बाद में इस लायक मतलब नहीं बचे कि वो खुद से भी मोहब्बत कर पाए। तो ऐसा तो एटलीस्ट करना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन वही है, फिर जब तक कर्मा ना मिले, मैं कहती हूँ ना, किसी को समझ नहीं आता है। तो कोई कोई इस फिराक में भी है लियो, तो बिवेयर,
बी वेयर, पहले खुद भागेंगे आपके पीछे, फिर आपको ऐसा बना देंगे कि आप उनके पीछे, ठीक है ना। तो ये जानबूझ के की गई ट्रिकी माइंड है। और ये ऐसा जिसके साथ हो रहा है ना, ये बहुत बहुत करंट सिचुएशंस की बात है। मतलब रिश्ता ज्यादा पुराना नहीं हुआ होगा, 6-8 महीने हुए होंगे। ओके, माई हार्ट एक्स फॉर द लव वी वंस हैड, आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू। देख लीजिए, आपके पार्टनर बहुत वेट कर रहे हैं आपका, बहुत, हर गलती ये सुधारना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है आप भूल चुके हैं इन्हें। आई वॉन्ट यू बैक, अपने जीवन में ये दोबारा आपको चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है ना। उसके बाद ये आने की तैयारी में है, लेकिन कल जाऊंगा, ठीक है, इसके बाद जाऊंगी, ये करते करते बहुत लेट हो चुका है। तो हर अटेंशन को प्यार समझने की गलती ना करे लियो, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क समझे। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा या नहीं दे रही तो उसे फोर्स ना करे, अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करे। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी अटेंशन वर्सेस वैलिडेशन की है। आप पार्टनर से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन अगर अट्रैक्शन या अटेंशन कम मिला तो हर्ट भी जल्दी होगा। ओके, तो कुछ कपल्स के बीच यह सिचुएशन बन सकती है कि मैं इतना दे रहा हूँ, इतना दे रही हूँ, सामने वाला उतना क्यों नहीं दे रहा। ओके, यह फेस रिलेशनशिप को टेस्ट करेगा, ठीक है। क्या यह म्यूचुअल है या वन साइडेड एफर्ट्स है। अगर दोनों साइड से एफर्ट आया तो बॉन्ड नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, वरना इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है। वहीं पे अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें लियोस, तो मैरिज में यह समय पावर बैलेंस और इमोशनल नीड की इमोशनल नीड्स को हाईलाइट करेगा, ठीक है। एक पार्टनर डोमिनेट फील कर सकता है या कर सकती है, दूसरा इग्नोर्ड या अंडर वैल्यूड फील कर सकता है। तो इससे साइलेंट ईगो क्लैश बन सकता है। कुछ सिचुएशंस में आप मुझे समझते नहीं या मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, ये फील होगा। जैसे कि मैंने ये मूव ऑन का कार्ड बहुत कुछ कह रहा है, फर्म फाउंडेशन का कार्ड, बहुत लोगों को लगेगा कि चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं, और ये सबसे अच्छा आइडिया होगा लियो, ये सबसे अच्छा आइडिया होगा। वरना गिव अप एनर्जी मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, ठीक है ना। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज है मैरिड लाइफ में कि यहाँ जीतने की कोशिश ना करे, समझने की कोशिश करे। छोटा सा एप्रिसिएशन, एफर्ट्स, जेन्युइन अटेंशन मैरिज को स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। ईगो वर्सेस कनेक्शन का नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन के बीच में फेस रहेगा। दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप लेने में ईगो बीच में आ रहा है। कुछ केसेस में अचानक बोल्ड मैसेजेस, ईगो ब्रेक होकर कांटेक्ट, लाइक इस तरीके से कि फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो रिकनेक्ट तभी पॉसिबल है जब दोनों ईगो साइड में रखे, ठीक है। अगर सेम पैटर्न रहा तो अगेन डिस्टेंस आ सकता है। तो लियोज, आप शाइन करते हैं, ठीक है, लीड करते हैं, लेकिन इस समय आपकी ग्रोथ इस बात में है कि आप कब खुद को चूज करते हैं और कब रिलेशनशिप को। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालेंगे। कोई भी प्रश्न अपने मन में सोच लीजिए। एडवाइस कार्ड लियोस के लिए, लीड बाय एग्जाम्पल्स, एडवाइस भी वैसा ही आया है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स लियोस। ये टाइम है, मतलब कि लियोस के साथ प्रॉब्लम रहती है, वो अपने फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही है कि कुछ उदाहरण देकर इस बार कुछ खुद को प्रूव करके करना पड़ेगा आपको कि आप सच में ही उनको मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में है बहुत कुछ, ठीक है ना। अल्फाबेट्स देख लेते हैं लियोस। आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। R Z K U H L E O N A W M F X।